नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए कक्षा 7 रुचिरा की प्रथम कक्षा प्रथमः पाठः सुभाषितानि का हिंदी अनुवाद लेकर के आई हूँ। आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो चलो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सुभाषितानि अर्थात सुंदर वचन। ठीक है, तो पृथ्वी में त्रीणि 3 रत्नानि रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ः मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते देते हैं। तो बच्चा इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ क्या हो गया कि पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं, जल अन्न और सुंदर वचन। परंतु जो मूर्ख लोग हैं वो सबसे अधिक मूल्यवान पत्थर के टुकड़ों को अर्थात पृथ्वी में पाए जाने वाले हीरा मोती पन्ना ये जो भी सारी चीज़ें हैं इनको मूल्यवान समझते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। अर्थात सत्येन सत्य से ही, धार्यते धारित है, पृथ्वी अर्थात पृथ्वी, सत्येन तपते रवि सत्य से ही तपते तपता है या प्रताप है, रवि अर्थात रवि में। तो इस प्रकार से इस लाइन का अर्थ हो जाएगा, सत्य से ही पृथ्वी, सत्य ने ही पृथ्वी को धारण किया है, सत्य से ही रवि में तेज है, सत्येन वाति वायुश्च सत्य से ही, वाति अर्थात बहती है वायु हवा, सत्य से ही हवा बहती है, और चौका अर्थ होता है और, सर्वम सभी कुछ, सत्य पर ही, प्रतिष्ठितम निर्धारित है। अर्थात इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वो सारी सत्य पर ही आधारित हैं। दाने तपसी शौर्य, दान तप और शौर्य का अर्थ होता है बल। च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय नए और नए नए आविष्कारों में, विस्मयो संकोच अर्थात घमंड या आश्चर्य, ना ही कर्तव्यो नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, बहुरत्ना अर्थात बहुत सारे। अर्थात इस श्लोक का अर्थ है दान में, तप में, बल में, ज्ञान विज्ञान में और नए नए आविष्कारों में हमें विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर और भी बहुत सारे रत्न हैं। सद्भिरेव सहासितः, सद्भिः कुर्वित संगति, सद्भिरेव का अर्थ होता है सज्जन, सहासित अर्थात साथ रहना, अर्थात हमें सज्जन के साथ रहना चाहिए। सद्भिः सज्जन के साथ ही, कुर्वित करनी चाहिए, संगति अर्थात साथ। ठीक है, तो हमें सज्जन के साथ ही रहना है और सज्जन के साथ ही संगति करनी है। सद्भिः विवादम मैत्रीम च, सज्जन के साथ ही विवाद अर्थात वार्तालाप या कोई भी बात, मैत्रीम और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भिः अर्थात दुर्जन के साथ, किंचित अचरेत दुर्जन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। अर्थात हमें सज्जन के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन के साथ दोस्ती करनी चाहिए, संगति करनी चाहिए, विवाद करना चाहिए, परंतु जो दुर्जन व्यक्ति है उसके साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के संग्रहेषु अर्थात विद्या के संग्रहण में, च और आहारे व्यवहारे, आहार अर्थात भोजन, व्यवहार अर्थात व्यवहार, च त्यक्त लज्जः, लज्जा को, शर्म को, संकोच को त्यक्त त्याग देने में ही सुखी भवेत सुखी रह सकते हैं। अर्थात हमें धन के प्रयोग में, यूज़ करने में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्याग देने से ही सुखी रह सकते हैं। अंतिम श्लोक है बेटा, क्षमा वशीकृते लोके, क्षमया किम न साध्यते, अर्थात क्षमा माफ़ी कर देना, माफ़ कर देना
माफ़ कर देने से संसार को वश में किया जा सकता है, अर्थात क्षमा ही संसार का सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से किम क्या न नहीं साध्यते कर सकते हैं, अर्थात क्षमा से हम क्या नहीं कर सकते, सभी कुछ कर सकते हैं। शांति खड़गः अर्थात शांति रूपी खड़गः तलवार, ठीक है। करे हाथ में यश जिसके, ठीक है, जिसके हाथ में क्या है, शांति रूपी धैर्य रूपी तलवार है, अर्थात जिसके अंदर शांति है और धैर्य है। किम करिष्यत दुर्जनः उसका दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने सुभाषितानी का आज हिंदी अनुवाद देखा। अगर आप चाहते हैं मैं इसकी एक्सरसाइज अर्थात अभ्यास कार्य भी आपको कराऊं, तो इसके लिए आप सभी मुझे लाइक एंड फॉलो और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।